बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अज़मा क़य्यूम और आप देख रहे हैं एंजॉय स्टडीज़। मैं नए आने वाले स्टूडेंट्स को वेलकम करती हूं और उम्मीद करती हूं कि पहले की दो जो लेक्चर्स मैंने बनाए हैं वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे हैं और आपको अच्छे से समझ भी आ गए हैं। आज का जो लेक्चर है उसमें हम टॉपिक नंबर 124 से लेके 134 तक देखेंगे, यानी कि 10 टॉपिक्स को एक साथ देखेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक आता है डाटा लिंक लेयर। इससे रिलेटेड काफ़ी MCQs आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो डाटा लिंक लेयर होती क्या है? द इंटरनेट इज अ कम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क्स। अब ये डेफिनेशन है इंटरनेट की कि जो कम्बिनेशन होता है मुख्तलिफ नेटवर्क्स का, ग्लूड टुगेदर बाय कनेक्टिंग डिवाइसेस, राउटर और स्विचेस, यानी कि मुख्तलिफ डिवाइसेस हैं जो राउटर या स्विचेस की मदद से आपस में जोड़ दी जाती हैं। तो उनको इकट्ठा कर दें, नेटवर्क बनाएं और नेटवर्क को आपस में कंबाइन करें तो एक इंटरनेट बन जाता है। इफ अ पैकेट इज टू ट्रेवल फ्रॉम अ होस्ट टू अनदर होस्ट, यानी कि एक पैकेट है जो कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ जा रहा है, तो उसके साथ क्या होगा? इट नीड्स टू पास थ्रू दीज नेटवर्क्स। डाटा लिंक लेयर कंट्रोल्स नोड टू नोड। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्विज बन सकता है या शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो डाटा लिंक लेयर का काम क्या होता है? कंट्रोल करता है नोड टू नोड को। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये मुख्तलिफ तरह के कंप्यूटर्स हैं, राउटर्स भी लगे हुए हैं, स्विचेस भी लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे मेन चीज क्या है? ये जितने भी डाटा लिंक्स है ना, ये सारी की सारी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ये एंड तक आप देख सकते हैं कि इसने कनेक्शन किसके साथ अपना बिल्ड करना है? डाटा लिंक लेयर के साथ ही करना है। लिंक्स, नोड्स एंड लिंक्स में हम क्या देखेंगे? नोड्स एंड लिंक्स में हम देखेंगे कम्युनिकेशन एट द डाटा लिंक लेयर इज नोड टू नोड, यानी कि पिछली स्लाइड में हम जो देख के आए यहाँ पर ये वाली जो इसके साथ कनेक्शन है ये नोड टू नोड होगा। ये पहली लाइन में ये बता रहे हैं A data unit from one point in the internet need to pass through many networks, यानी कि एक यूनिट डाटा जो होगा पॉइंट इन द इंटरनेट उससे बहुत सारे नेटवर्क्स, यानी कि LANS लोकल एरिया नेटवर्क या WAN वाइड एरिया नेटवर्क की ज़रूरत होगी टू रीच अनदर पॉइंट, दूसरे पॉइंट पर पहुंचने के लिए उससे दरमियान में किसी न किसी नेटवर्क की ज़रूरत होगी। आगे है वी रेफर टू दी टू एंड होस्ट and the router as nodes at the network in between as links। अभी जो हम स्टेटमेंट्स पढ़ के आए ना वो यहाँ से आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी। ये देखिए मुख्तलिफ तरह के कंप्यूटर्स हैं, राउटर्स के साथ कनेक्टेड हैं या नेटवर्क के जरिए दूसरे राउटर्स के साथ कनेक्टेड हैं। तो इनके दरमियान का ये लिंक बताया गया स्मॉल पार्ट ऑफ अ इंटरनेट नोड, और नोड किसी न किसी लिंक के साथ दूसरे नोड के साथ जुड़ा हुआ है और ये वाला अगले नोड के साथ जुड़ा हुआ है। तो यही बात हमें बता रहे हैं जो पीछे हमने स्लाइड में देखी है कि इट रेफर्स टू दी एंड होस्ट एंड द राउटर एज नोड, यानी कि जो होस्ट और राउटर होगा उसको नोड लेंगे और जो उसके दरमियान नेटवर्क होगा उसे लिंक बोलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डाटा लिंक लेयर, यानी कि डाटा लिंक लेयर से हम क्या काम हासिल कर सकते हैं या उससे हमें क्या फायदा होता है। सर्विसेज इसी को कहते हैं। लोकेटेड बिटवीन द फिजिकल एंड नेटवर्क लेयर, ये आपका क्विज बन सकता है कि डाटा लिंक लेयर कहाँ पे एग्जिस्ट करती है। फिजिकल और नेटवर्क दोनों लेयर्स के दरमियान में होती है। प्रोवाइड सर्विसेज टू नेटवर्क लेयर एंड रिसीव सर्विसेज फ्रॉम फिजिकल लेयर। इस लाइन का मतलब है कि जो नेटवर्क लेयर है उसको सर्विस देती है और जो फिजिकल लेयर है उससे सर्विस लेती है, रिसीव करती है। आगे ये इसके काम बताएंगे फ्रेमिंग, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, कंजेस्शन कंट्रोल। ये आपने अच्छे से याद कर लेने चारों पॉइंट। ये आपसे MCQ में पूछ सकते हैं, हो सकता है 3 दे के चौथा मिस कर दें या फिर कोई एक ठीक होगा तो आपको कहेंगे सिलेक्ट करें। तो आपने इन चारों को याद कर लेना है ताकि पेपर में कोई भी आए तो आप आसानी से उसको फाइंड आउट कर सकें। आगे इस डायग्राम में हमें दिखा रहे हैं कि ये डाटा लिंक लेयर है जो कि इस कंप्यूटर से, इनके सोर्स है, यहाँ से अपनी वैल्यू या डाटा लेकर आ रही है, जाएगी राउटर के पास। ये साइन राउटर का याद रखना है। यहाँ से क्या होगा? डाटा लिंक लेयर दूसरे के साथ कनेक्ट होगी और ये लिंक 2 टाइप बन के जाएंगे। इनके दूसरा लिंक स्टार्ट हो गया है, यहाँ से लेकर जाएगी एक डेस्टिनेशन पर। यहाँ पर क्या होगा कि हमने ये मैसेज यहाँ पर पहुंचाना था, तो ये चीज यहाँ से डाटा लिंक लेयर की मदद से रिसीव कर लेगी। अगला टॉपिक आता है 2 कैटेगरीज ऑफ लिंक्स। लिंक्स की 2 तरह की किस्में होती हैं। वो कौन कौन सी होती है? 2 नोड्स आर फिजिकली कनेक्टेड बाय ट्रांसमिशन मीडियम। ये हमेशा याद रखना है कि कोई भी नोड है जो एक दूसरे से कनेक्ट हुआ है तो उसके अंदर कोई ना कोई ट्रांसमिशन मीडियम होगा, चाहे वो कोई केबल हो या कोई एयर हो। डाटा लिंक लेयर कंट्रोल्स हाउ टू मीडियम इज यूज्ड। इसके जो 2 यूजेस है ना वो हम देखते हैं। डाटा लिंक लेयर कैन यूज होल कैपेसिटी, सारी की सारी कैपेसिटी को भी होल्ड कर सकती है, या फिर डाटा लिंक लेयर करेगी कैन यूज ओनली पार्ट ऑफ दी
और इसका दूसरा जो यूज़ है वो डाटा लिंक लेयर कैन यूज़ ओनली पार्ट ऑफ द कैपेसिटी, पूरे की पूरी कैपेसिटी को भी ले सकती है या फिर उसका एक हिस्सा भी ले सकती है। अब देखेंगे कि इसकी कैटेगरीज कौन कौन सी है। वी कैन हैव द फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ लिंक्स। लिंक्स की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है पॉइंट टू पॉइंट लिंक और अ ब्रॉडकास्ट लिंक। पॉइंट टू पॉइंट का मतलब है एक चीज से लेकर दूसरी एक ही चीज के पास जाएगा। ब्रॉडकास्ट का मतलब है अगर हमने एक छोटी सी कोई चीज ली है वो सब के अंदर फैला दी, मतलब यूट्यूब पे अगर कोई वीडियो है ना तो वो सब तक पहुंच रही है, तो आप इसको समझ लो ये ब्रॉडकास्ट है। या टेलीविजन पे आप देख लें, अक्सर वर्ड यूज करते हैं कि ब्रॉडकास्ट हो रही है, तो इसका मतलब है कि ज्यादा के पास जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है टू सब लेयर्स ऑफ डाटा लिंक लेयर। एक चीज याद रखनी है, हम ये जितनी भी स्लाइड्स पढ़ते आ रहे हैं ये सारी डाटा लिंक लेयर से रिलेटेड है। तो इसकी दो सब लेयर्स कौन सी हैं, इनकी एक ये डाटा लिंक बड़ी समझ लें कि बड़ी लेयर है, इसके आगे दो छोटे छोटे पार्ट्स हैं। इसमें पहला पार्ट आ रहा है डाटा लिंक कंट्रोल, DLC। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्विज भी पूछ सकते हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, एब्रिविएशन अक्सर पूछ लेते हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, आप बताएं। नेक्स्ट है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, MAC। तो ये एज इट इज याद करनी है, पेपर में पूछ लेंगे। क्वेश्चन इस तरह पूछ सकते हैं कि ये जो दो सब लेयर्स हैं उनके नाम लिख दें। अब आगे हम देखते हैं कि जो डाटा लिंक लेयर है ब्रॉडकास्ट लिंक हो उसमें तो क्या होता है। ये डाटा लिंक लेयर, इसके अंदर कंट्रोल सब लेयर्स भी होंगी, मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर भी होगी, ठीक है। ये दोनों की लेयर्स होंगी। DLC की यहाँ पे खसूसियत क्या है, DLC याद रखना है, ब्रॉडकास्ट लिंक्स भी करती है, पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स, यानी कि ये दोनों काम करती है। लेकिन जो MAC होती है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है, वो सिर्फ एक काम करता है, ब्रॉडकास्ट लिंक ओनली। ये आपका क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, क्विज भी पूछ सकते हैं, ये आपने मिक्स नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट है डाटा लिंक लेयर। ये डाटा लिंक कंट्रोल सब लेयर, ये किस चीज का है, पॉइंट टू पॉइंट का। इसके अंदर एक ही चीज होगी जो होगी डाटा लिंक कंट्रोल सब लेयर। इसके अंदर मीडिया वाला, ये देखें ये वाली जो चीज है ना इसके अंदर यूज नहीं हो रही। अगला टॉपिक आता है वाई लिंक लेयर एड्रेसिंग, यानी कि हम इन्हें एड्रेस क्यों करते हैं या यूज क्यों करते हैं। IP एड्रेस आर द आइडेंटिफायर्स एट द नेटवर्क लेयर। ये डेफिनेशन है IP एड्रेस की, याद रखना है। नेटवर्क लेयर पे ये आइडेंटिफायर होते हैं, ठीक है। हम इनसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये किस चीज का एड्रेस है या किस चीज को ये आइडेंटिफाई कर रहा है। इन इंटरनेट वी कैन नॉट मेक अ पैकेट रीच इट्स डेस्टिनेशन यूजिंग ओनली IP एड्रेस। इंटरनेट में क्या होता है कि सिर्फ IP एड्रेस को यूज करके हम किसी भी पैकेट को उसकी जगह पर यानी कि डेस्टिनेशन पे जहां पहुंचाना होता है नहीं पहुंचा सकते। सोर्स एंड डेस्टिनेशन IP एड्रेस डिफाइंस दी टू एंड्स बट कैन नॉट डिफाइन विच लिंक्स द पैकेट विल टेक। ये दो चीजें, सोर्स और डेस्टिनेशन, एंड के बारे में तो बता देती हैं लेकिन ये नहीं बताती कि लिंक पैकेट का है वो किस चीज से लेगा या कैसे लेगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है 3 टाइप्स ऑफ एड्रेस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्विज आ जाता है इससे रिलेटेड। सम लिंक्स लेयर प्रोटोकॉल्स डिफाइंस 3 टाइप्स ऑफ एड्रेस। 3 तरह के एड्रेस होते हैं। एक होता है यूनिकास्ट, दूसरा होता है मल्टीकास्ट और तीसरा होता है ब्रॉडकास्ट। यूनी मतलब एक, मल्टी मतलब एक से ज्यादा और ब्रॉडकास्ट का मतलब है कि अनलिमिटेड, बहुत ज्यादा। आगे आता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल ARP। ये आपकी एब्रिविएशन पूछ सकते हैं, MCQs है इंपॉर्टेंट। एनी टाइम अ नोड हैज अ IP पैकेट टू सेंड टू अनदर नोड। जब भी किसी नोड के पास एक IP पैकेट होगा जिसे वो किसी और नोड को पहुंचाना चाहेगा इन अ लिंक, इट हैज द IP एड्रेस ऑफ द रिसीविंग नोड। यानी कि अगर आपको किसी से फोन पे बात करनी है तो जरूरी है कि आपके पास उसका नंबर हो। ठीक इसी तरह जब नोड ने इस पैकेट को उठा के किसी और नोड के पास भेजना है ना, तो इस वाले नोड का, रिसीविंग नोड का IP एड्रेस भी होना जरूरी है। नेक्स्ट आता है IP एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड इज नॉट हेल्पफुल इन द मूविंग अ फ्रेम थ्रू अ लिंक। इस लाइन का मतलब है हमारे लिए काफी नहीं है कि किसी नोड का हमारे पास IP एड्रेस है और वो उसको आसानी से किसी फ्रेम में लिंक के जरिए आगे पीछे कर देगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। वी नीड द लिंक लेयर, हमें लिंक लेयर एड्रेस भी चाहिए होगा ऑफ द नेक्स्ट नोड। नेक्स्ट ये जो डायग्राम है ARP पैकेट से रिलेटेड है, आपने एक दफा इसको देख लेना है, हो सकता है कोई यहाँ से MCQs बन के आ जाए या कोई क्वेश्चन बन के आ जाए। तो अक्सर हम जिस चीज को इग्नोर करते हैं ना वही हमारे पेपर में आ जाती है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कोई भी चीज चॉइस पे मत छोड़ो, क्योंकि अगर वो छोड़ दो तो पेपर में आ जाती है, फिर बंदा कहता है काश में कर लेता। इससे बेहतर है कि आप पहले ही पेपर से पहले ही तैयारी कर लें ताकि जब भी पेपर में आए तो आसानी से कर सकते हो। तो ये आपने देख लेना है, हो सकता है यहाँ से कोई चीज आ जाए। नेक्स्ट आता है दी इंटरनेट फॉर अवर एग्जाम्पल, मतलब एक इंटरनेट के बारे में बताया। ये कंप्यूटर है, इस तरह हब से जुड़ा हुआ है, ये राउटर, फिर राउटर आगे किसी और राउटर के साथ पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क है, तो लास्ट पे ये जाके बॉब साइट के साथ जुड़ा हुआ है। तो
बाकी की जो स्लाइड्स हैं वो आपने एक दफ़ा खुद देख लेनी है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।